आपका फ्रेंड आनंद एक बार फिर आपके सामने। आशा करता हूँ जहाँ आप होंगे बहुत अच्छे और मस्त होंगे। हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के लेकर आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हुए हैं और हमारी जो टॉपिक है समाज और देश में जो घटित हो रही है सामान्य सी स्थिति उसी के बारे में है। मैं बात कर रहा हूँ रिच और पुअर लोगों के बारे में, गरीब और अमीर। दो कैटेगरी हमारे समाज में गरीब और अमीर की है। हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम लोग गरीब हैं। इसके लिए रीज़न क्या है? तो हमने पाया कि हमारी समाज की स्थितियाँ ही सारी रीज़न है। इसको समझने के पहले हम सबसे पहले जाते हैं भगवान बुद्ध की एक कहानी पर। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, वो भी हम ही लोग जैसे थे। उनके भी माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था। वो भी एक बार भगवान बुद्ध से पूछ बैठे कि प्रभु हमारी वैल्यू क्या है इस दुनिया में, इस समाज में मेरा वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है मेरा। हर कुछ का वैल्यू होती है, मेरी वैल्यू क्या है। वो हंसते हैं और कहते हैं कि ठीक है जाओ, सबसे पहले उसको एक चमकता हुआ पत्थर देते हैं। कहते हैं जाओ पहले तुम इसकी वैल्यू पता करके आओ, मैं तुम्हारी वैल्यू बताता हूँ। वो भी कहा ठीक है, मेरे गुरु हैं मैं इनकी बात मानता हूँ। चाहता है मार्केट में लेकर कई जगह देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि इस फल वाले से मैं इसकी वैल्यू पता करता हूँ। तो फल वाले के पास जाता है और उस पत्थर को दिखाता है और कहता है इसकी वैल्यू क्या है, मैं इसको सेल करूँगा, तुम इसकी वैल्यू क्या दोगे। तो फल वाला कहता है ठीक है, कोई ख़ास तो है नहीं पत्थर, फिर भी इसके इसके बदले में तुम्हें 10 आम देता हूँ। उसको सेल नहीं करना था, वो आगे बढ़ जाता है और फिर कई जगह मार्केट में देखता है और डिसाइड करता है इस सब्जी वाले के पास जाता हूँ, इसी के यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, भीड़ है। जाता है सब्जी वाले के पास, पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या है, इस पत्थर की कीमत आप क्या दोगे मुझे। पत्थर देखता है, पत्थर अच्छा लगता है, उसको लगता है ये बेशकीमती पत्थर है। उसके बदले में एक बोरी आलू देने का डिसाइड करता है। उसको देखता है यार ये दो लोग तो कुछ अलग अलग ही वैल्यू बता रहे हैं, एक जैसी वैल्यू बता नहीं रहे, इसकी वैल्यू क्या है। और भी कई लोगों से देखता है, कई लोगों के पास सोचता है, डिसाइड करता है जाने के लिए, उसकी सही वैल्यू उसको पता नहीं चल पाती है और आखिर में वो डिसाइड करता है कि इसकी मुझे वैल्यू पता ही करना है, मुझे इसकी वैल्यू मैं पता करके ही रहूँगा। अब जाता है वो एक ज्वेलरी के पास, ज्वेलरी के शोरूम में जाता है, एंट्री करता है और ज्वेलरी के पास जाता है और पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आप क्या दोगे मुझे। वो देखता है ज्वेलरी, पहचान जाता है यार तो ये बेशकीमती पत्थर है, ये अनमोल है। जिसके पास से जाता है ये बहुत ही कम लोगों को उसका भाग्य बदल जाता है। उस पत्थर को देखने के बाद उसने उस पत्थर की कीमत 1 लाख रुपए लगाता है। अब वो भीड़ भी घबराता है, यार कोई कुछ वैल्यू दे रहा है, 10 आम दे रहा है, वो बोरी दे रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है, ऐसा क्या है इसके अंदर। वो कहा ठीक है मुझे भी नहीं सेल करना है। तो कहा अरे रुको भाई रुको, ऐसी क्या बात है, मैं तुम्हारा पत्थर परचेस करना चाहता हूँ, मुझे दो, आप परचेस करना चाहता हूँ दो मुझे। तो कहता नहीं मुझे नहीं सेल करना है। उसने उसके 2 लाख कीमत बताता है, फिर भी नहीं, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, आखिर में कहता है इसकी मैं कीमत तुमको 1 करोड़ लास्ट दूंगा, अरे देना चाहोगे दे के जाओ। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है, कहता है यार मुझे तो सेल करना ही नहीं है, प्रभु ने मुझे मना किया है। और कहता है ठीक है मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा मैं, लेकिन आऊँगा बेच दूँगा तुम्हारे यहाँ। आगे बढ़ता जाता है अपने प्रभु के पास, भगवान बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि प्रभु बहुत ही आश्चर्य की बात है, मैंने इसकी वैल्यू कई जगह देखा, अलग अलग सब लोगों ने बताया, उन्हें टोटल बातें बताया कि प्रभु मैंने आम वाले के पास गया, आम वाले ने 10 आम दिया, बताया इसकी वैल्यू। मैंने सब्जी वाले के पास गया, सब्जी वाले ने मुझे इसके बदले 1 बोरी आलू की बात बोलता है। मैंने कई जगह और डिसाइड किया जाने का, फिर मैंने सोचा इसकी फाइनल वैल्यू पता करना है, मैं ज्वेलरी के पास जाता हूँ। ज्वेलरी मुझे जो है इसकी ये 1 करोड़ वैल्यू बताया और उसके बाद भी मैंने नहीं दी। तो दोस्तों हम लोग को भगवान बुद्ध की ये कहानी जो है उससे सीखने की, समझने की बड़ी बात ये है कि हम लोग जिस हाथ में रहता हूँ, जहाँ जाता हूँ, वो हमको वैल्यू लगा देता है। आज के डेट में अगर कि मैं किसी भी चीज़ या मैं खुद की बात करता हूँ, मैं जहाँ जिस परिस्थिति में जॉब कर रहा हूँ उसको जो लग रहा है मुझे दे रहा है, मैं उस टाइप का उतना पा रहा हूँ। मैं शायद वहाँ से और अच्छी जगह जाता तो और अच्छा पाता, और अच्छी जगह जाता और अच्छी जगह था। मुझे अपनी फाइनल वैल्यू पता करना है तो मुझे अच्छी जगह जाना ही पड़ेगा, ताकि मेरी वैल्यू क्या है पता तो चले। हम लोग 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख में मरे पड़े रहते हैं, इसके बारे में इसके ऊपर सोचते ही नहीं है। मुझे 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कमाना है, हो सकता है मेरी वैल्यू 10 लाख से भी ऊपर हो, महीने का 10 लाख से भी ऊपर मेरी वैल्यू हो, लेकिन हम लोग सोचते ही नहीं हैं। दोस्तों ये बहुत ही गंभीर बात है।
हम लोग को समझना चाहिए कि मेरी वैल्यू क्या है। हम सबको समझना चाहिए कि मेरी वैल्यू क्या है, आखिरकार ये मुझे कितना वैल्यू कौन दे सकता है, हमारे अंदर टैलेंट क्या है, मेरे टैलेंट की पूजा कहाँ हो रही है, मैं किस लायक हूँ। ऐसा तो नहीं किसी कहीं किसी आम वाले ने मुझे लेकर ख़राब कर दे। मुझे अगर कि मेरी वैल्यू निखार लानी है तो मुझे उस ज्वेलरी के पास जाना है जो ज्वेलरी मेरी पूरी कीमत देगा मुझे। दोस्तों हम इतनी बातों से अपनी बात को विराम दे रहा हूँ, और बस इतना ही हम लोग इस कहानी से सीखते हैं, समझते हैं, और अपनी इस स्पीच से आप लोग को बस इतना ही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोगों की बहुत ही वैल्यू है। हम लोग को सही जगह जाना होता है, सही लोगों के पास जाऊँगा, उस दिन मेरी वैल्यू मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरी छोटी सी स्पीच। नमस्कार, और हम आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। थैंक यू।